तो क्या हो जब आपको पता चले कि आपके पास एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप दुनिया की किसी भी लड़की को अपने प्यार में पागल कर सकते हो। तभी आपको एक मिशन मिले कि आपको एक एलियन लड़की को अपने प्यार में दीवाना करना है ताकि वो इस दुनिया को खत्म ना कर सके। तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस लड़की को अपने प्यार में पागल करेंगे या वहाँ से भाग जाएंगे? कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि लगभग 30 साल पहले चाइना के मंगोलिया बॉर्डर के सामने एक बहुत बड़ा स्पेस क्विक आया था जिसमें कि लगभग 150 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर इसी का सीडो को दिखाया जाता है जो कि आराम से सो रहा होता है और उसकी छोटी बहन इत्सुमी कटोरी उसे स्कूल के लिए जगाने की कोशिश कर रही होती है। उसकी लाख कोशिश के बाद भी जब सीडो उठता नहीं है तो वो उसे जोरदार किक मारती है जिससे कि सीडो को उठना ही पड़ता है। फिर वो दोनों ही स्कूल के लिए तैयार होते हैं और साथ मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद वो लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कटोरी सीडो से कहती है कि जब आपकी स्कूल की छुट्टी हो जाए तब आप मुझसे एक रेस्टोरेंट में आकर मिलना, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी सीडो के पास उसका दोस्त तोमोमोची आता है और फिर वो दोनों मिलकर स्कूल पहुँच जाते हैं। स्कूल पहुँचने पर तोमोमोची सीडो को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है जो कि असल में एक गेम का कैरेक्टर होता है। तभी सीडो नोटिस करता है कि उसके स्कूल की सबसे स्मार्टेस्ट लड़की उसी के पास खड़ी है और उसे काफी देर से घूर रही है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही नर्वस हो जाता है। इतने में ही उनकी क्लास टीचर उनकी क्लास में आ जाती हैं और सभी बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। हम देखते हैं कि अभी भी ओरागामी सीडो को घूर रही होती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होता है और सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है, ये इतनी देर से मुझे घूर क्यों रही है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि स्पेस क्विक आने वाला है, सभी लोग शेल्टर में छुप जाएं। हम देखते हैं कि इंसानों ने स्पेस क्विक से बचने के लिए जमीन में बहुत सारे शेल्टर बना दिए होते हैं और यहाँ पर टीचर भी सभी स्टूडेंट्स को उन्हीं शेल्टर में जाने के लिए कह रही होती है। यहाँ पर सीडो अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करता है पर उसे याद आता है कि उसकी छोटी बहन ने कहा था कि वो उसे रेस्टोरेंट में मिलेगी, तो उसे लगता है कि वो अभी भी उसका इंतजार रेस्टोरेंट में कर रही है। तो वो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए सिटी में जाता है, लेकिन इतनी देर में ही स्पेस क्विक स्टार्ट हो जाता है और सीडो उस स्पेस क्विक की चपेट में आ जाता है। हम देखते हैं कि स्पेस क्विक से सीडो को कुछ नहीं हुआ होता है, लेकिन पूरी सिटी पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है और सिटी के सेंटर में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। सीडो देखता है कि उस सेंटर में एक क्यूट सी लड़की खड़ी है जो कि सीडो को देखते ही उसके ऊपर एक स्लैश करती है और उसके पास आकर उसके ऊपर अपनी तलवार पॉइंट कर देती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझे मारने के लिए आए हो। ये सुनकर सीडो की फटके चौसठ हो जाती है और वो इससे कहता है कि भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। इतने में ही वहाँ पर कुछ लड़कियों की टीम आ जाती है और उस लड़की के ऊपर अटैक करने लग जाती है, लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होती है और वो उन लड़कियों के ऊपर भारी पड़ रही होती है। हम देखते हैं कि उन लड़कियों में से एक ओरागामी भी होती है जिसे देखते ही सीडो पहचान लेता है। ओरागामी दोबारा से उस लड़की से फाइट करने लग जाती है और उन दोनों की फाइट इतनी ज़्यादा ही घमासान होती है कि वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सीडो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने एक रीने नाम की लड़की को पाता है जो कि उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है। सीडो उठते के साथ ही साथ उससे सबसे पहले अपनी छोटी बहन के बारे में पूछता है और काफी ज्यादा ही घबरा जाता है। रीने उसे सबसे पहले शांत करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने कमांडर के पास ले चलती हूँ, वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। और ये कहकर रीने सीडो को अपने कमांडर के पास ले जाती है। सीडो देखता है कि उन लोगों की कमांडर और कोई नहीं उसी की छोटी बहन कटोरी होती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी कटोरी उसे बताती है कि जो लड़की उसने वहाँ पर देखी थी वो असल में एक स्पिरिट थी जो कि इस दुनिया को खत्म करना चाहती है और स्पेस क्विक भी उसी की वजह से आता है और जो टीम उससे फाइट करने के लिए गई थी उसे AST कहा जाता है। कटोरी उसे ये भी बताती है कि उनके पास स्पिरिट को हराने का एक दूसरा तरीका भी है और वो तरीका और कोई नहीं सीडो है। ये सुनकर सीडो थोड़ा हैरान हो जाता है।
तो उसकी बहन उसे बताती है कि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसके बारे में उसे आगे जाके पता चलेगा और वो उसे अभी नहीं बता सकती है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि रिन एक कटोरी के कहने पर सीडो के स्कूल में टीचर बनकर आ जाती है ताकि वो सीडो के ऊपर नजर रख सके। उसी शाम को सीडो ओरागामी से मिलता है जो कि उससे कहती है कि तुम मेरी असलियत के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। मैं स्पिरिट को मारना चाहती हूँ ताकि मैं अपना बदला ले सकूँ। जब मैं छोटी थी तब स्पिरिट ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था, इसीलिए अब मैं उससे अपना बदला लेना चाहती हूँ। तो हमारा बंदा भी कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर अगले दिन रिने सीडो को उसकी पावर्स के बारे में बताती है। सीडो के पास चार्म एबिलिटी है जिसकी मदद से वो किसी भी लड़की को अपने प्यार में दीवाना कर सकता है। तो सीडो सबसे पहले अपनी पावर्स का टेस्ट करने के लिए अपनी टीचर के पास जाता है और उनसे फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ, मैं आप ही की वजह से स्कूल में पढ़ने के लिए आता हूँ। ये सुनकर टीचर तो भाई उसके जाल में फंस जाती है और उससे कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे घर चलोगी मेरे साथ रहने के लिए। और ये कहकर वो उसके बहुत करीब आने लगती हैं। तो सीडो उनसे जैसे तैसे कर पीछा छुड़ाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। तभी रास्ते में वो ओरागामी से टकरा जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। इतने में ही कटोरी उससे कहती है कि अब तुम अपनी एबिलिटी का यूज ओरागामी पे करो। तो सीडो उससे भी फ्लर्ट करने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। जिस पर ओरागामी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूंगी, बताओ कहाँ चलना है। इतने में ही अनाउंसमेंट होती है कि स्पेस क्विक आने वाला है, सभी लोग शेल्टर में चले जाएं। और हमारी जो ओरागामी होती है वो जल्दी से अपने हेडक्वार्टर जाती है अपना पूरा आर्मर पहनने के लिए, क्योंकि भाई वो एएसटी की मेंबर होती है और उसका काम है स्पिरिट्स को भगाना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो स्पिरिट एक क्लासरूम के अंदर होती है। यहीं से सीडो का असली मिशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उस स्पिरिट को अपने प्यार के जाल में फंसाना ताकि वो इस दुनिया को तबाह ना करे। पर सीडो तो यहाँ पर काफी ज्यादा ही डर रहा होता है, लेकिन वो जैसे तैसे कर उसके पास पहुंच जाता है। स्पिरिट एक टेबल के ऊपर खड़ी होकर बाहर के नज़ारे देख रही होती है, वैसे ही वो सीडो को भी देख लेती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर सीडो जैसे तैसे कर उसके अटैक से बच जाता है और उससे कहता है कि अरे मैं तुम पर अटैक करने नहीं आया हूँ, मैं तो तुमसे बात करने आया हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि कटोरी उसे इंस्ट्रक्शन दे रही होती है और उससे कहती है कि तुम सबसे पहले उसे अपना नाम बताओ। तो वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था उस फाइट के दौरान, तुम बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में लग रही थी, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। वैसे मेरा नाम सीडो है और तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर वो कहती है कि मेरा कोई भी नाम नहीं है। तो सीडो कहता है कि क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है, क्या मैं तुम्हारा नाम रख सकता हूँ। जिस पर वो हाँ कहती है और सीडो उसका नाम सोचने लग जाता है। काफ़ी देर हो जाती है तो उस लड़की का भी बुद्धि खराब होने लगती है और वो सीडो के ऊपर अटैक करने जा रही होती है, लेकिन सीडो जैसे तैसे कर उसके लिए नाम ढूंढ लेता है और उससे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम टोका होगा, जो कि उस स्पिरिट को काफी अच्छा लगता है और वो हमारे बंदे के जाल में फंस भी जाती है। तभी उन दोनों के ऊपर एएसटी टीम अटैक कर देती है। टोका सीडो से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन सीडो कहता है कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। फिर वो दोनों ही बिल्कुल चिल होकर वहाँ पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एएसटी टीम का एक भी अटैक उन दोनों को टच भी नहीं कर रहा होता है, क्योंकि टोका ने वहाँ पर एक शील्ड लगा दी होती है। यहाँ पर सीडो टोका से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। इस पर टोका कहती है कि ये डेट क्या होता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी ओरागामी सीडो को वहाँ पर देख लेती है और उसे बचाने के लिए टोका के ऊपर अटैक कर देती है, पर टोका उसके अटैक को आराम से ब्लॉक कर देती है। फिर ओरागामी उसके सामने आ जाती है और सीडो से कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। उन दोनों को साथ देखकर टोका काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ओरागामी के ऊपर अपनी तलवार से काफी जोरदार अटैक करती है, जिससे कि ओरागामी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ओरागामी को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। इसके अगले दिन सीडो वापस से वहाँ पर आता है और कहता है कि शायद ये सब सपना था, लेकिन तभी टोका उसके पीछे आती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे डेट के लिए इनवाइट किया था ना, अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सीडो उसे एक फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि तुम इस तरीके के कपड़े पहन लो, फिर हम लोग डेट के लिए चलते हैं।
तो टोका तुरंत ही अपने कपड़ों को चेंज कर लेती है और फिर वो दोनों ही डेट के लिए निकल जाते हैं। डेट के दौरान शीडो टोका को एक ब्रेड खिलाता है। जैसे ही वो उस ब्रेड को खाती है तो उसे वो ब्रेड बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी मीठी और सॉफ्ट चीज़ कभी भी नहीं खाई थी। फिर टोका और भी तरह तरह के खाने का लुत्फ उठाती है। टोका देखती है कि जब एक बच्चा अपने कचरे को एक डस्टबिन में डालता है तो उसकी माँ उसके सर को सहलाती है। तो टोका भी ऐसा ही करती है और अपने कचरे को डस्टबिन में डालती है और जल्दी से शीडो के पास आती है। तो शीडो भी शर्माते हुए उसके सर को सहलाने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं कि ओरागामी उन दोनों के ऊपर नजर रख रही होती है और उनके पल पल की खबर कटोरी को दे रही होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों एक महंगे से रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाते हैं, पर शीडो के पास रुपए खत्म हो चुके थे, इसीलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर तोमोमोची आ जाता है, जो शीडो को एक लड़की के साथ देख लेता है और उससे कहता है कि वाह, तुमने एक लड़की पटा ली और मुझे बताया भी नहीं। चलो ठीक है, ये लो 10,000 येन और मौज उड़ाओ। और वो उसे पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। शीडो भी उन रुपए को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है। फिर वो दोनों उस खाने को खाने लगते हैं। हम देखते हैं कि उन दोनों को सर्व करने का काम कटोरी कर रही होती है, जो कि शीडो की गार्ड बनकर आई होती है और टोका के ऊपर नजर रख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाती है। वो दोनों एक जगह पर खड़े होते हैं। टोका शीडो से कहती है कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा ही खूबसूरत है, मुझे सभी चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आई। अब मैं समझ चुकी हूँ कि वो लोग मुझ पर अटैक क्यों किया करते थे। जब भी मैं इस दुनिया में आती थी तो कोई ना कोई खूबसूरत चीज़ तबाह कर दिया करती थी, इसीलिए वो लोग मुझ पर अटैक किया करते थे। और वो स्पेस क्विक भी मेरी वजह से ही आता था। शायद मैं इस दुनिया के लिए खतरा हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तभी शीडो उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारी वजह से स्पेस क्विक नहीं आता है, तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो। इस बार टोका कहती है कि मेरे पास तो घर है ही नहीं। तो शीडो से कहता है कि तुम्हें मैं अपनाऊंगा, तुम मेरे घर में रहना। वहीं हम देखते हैं कि ओरागामी टोका के ऊपर निशाना लगा रही होती है और वो उसके ऊपर फायर कर देती है, पर शीडो उसे बचाने के लिए धक्का दे देता है और गोली सीधे शीडो को लग जाती है और वो मर जाता है। टोका उसे मरता देखकर काफी ज्यादा ही दुखी हो जाती है और फिर वो अपने खतरनाक फॉर्म में आ जाती है और सीधे अपनी तलवार निकाल कर ओरागामी के ऊपर जोरदार हमला करने लगती है। यहाँ पर ओरागामी की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब होने लग जाती है। हम देखते हैं कि इधर शीडो की आंखें खुल जाती हैं। उसने अपने हीलिंग मैजिक की मदद से अपने आप को वापस से हील कर लिया होता है। वो भी देखता है कि यहाँ पर टोका पूरी तरीके से बेकाबू हो चुकी है, तो वो उसे रोकने के लिए टेरिस से एक जंप मार देता है। उसे गिरता हुआ देखकर टोका उसे जल्दी से बचाने के लिए जाती है और उसे पकड़ लेती है। शीडो उससे कहता है कि जल्दी से अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करो, जिस पर वो कहती है कि मुझे ये करना नहीं आता है। तभी हमारा बंदा टोका को किस कर लेता है और टोका पूरी तरीके से शांत हो जाती है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर शीडो अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है। तभी वो एक लड़की को देखता है जो कि पानी में खेल रही होती है और वो खेलते खेलते पानी में ही गिर जाती है। तो शीडो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है और उसे उठाने के बाद वापस से अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। वो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि टोका भी उसके स्कूल में आई होती है और इन दोनों लड़कियों ने, मतलब टोका और ओरागामी ने शीडो के लिए कुकीज बनाई होती हैं। वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं कि सबसे पहले शीडो उनकी कुकी खाएगा और उनकी कुकी खाएगा। लेकिन शीडो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की ही कुकी खा लेता हूँ। और वो दोनों की कुकी खा लेता है और फिर वो उन दोनों की ही तारीफ करता है, जिससे कि उन दोनों को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि छुट्टी होने के बाद शीडो वापस से अपने घर आता है। वो जैसे ही घर पहुंचता है तो वो देखता है कि भाई उसके घर में टोका भी होती है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तो उसकी बहन कटोरी उसे बताती है कि जैसा तुमने उसे वादा किया था वो वादा मैंने पूरा कर दिया है और आज के बाद से टोका तुम्हारे साथ, मतलब हमारे साथ ही इस घर में रहेगी। कटोरी उसे बताती है कि तुमने टोका की पावर्स को सील कर दिया है और जब भी स्पेस क्विक आता है तो उसके साथ एक नई स्पिरिट भी आती है और आज से तुम्हारा यही काम है कि तुम्हें सभी स्पिरिट्स की पावर्स को सील करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि शीडो बाथरूम के बल्ब को बदलने के लिए जाता है क्योंकि वो खराब हो चुका होता है। लेकिन वहाँ पर तो टोका होती है जो कि उसे देखते ही उसके मुंह पर टॉयलेट पेपर फेंक के मारती है। तभी वहाँ पर कटोरी आ जाती है, जिससे टोका कहती है कि जल्दी से मुझे टॉयलेट पेपर दो, यहाँ पर खत्म हो चुका है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई
टोका के आने की वजह से हमारे बंदे की बिल्कुल जिंदगी झंड हो चुकी होती है। उसने 4 दिनों से नहाया ही नहीं होता है। तो कटोरी उससे कहती है कि अभी टोका नहीं है, तुम नहाने जा सकते हो। तो हमारा बंदा बिल्कुल नंगा पोंगा होकर नहाने बैठ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर टोका भी पहुंच जाती है और हमारे बंदे के साथ नहाने लग जाती है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर ये लोग बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं। तभी टीचर उनके पास आती है और उनसे कहती है कि वापस से स्पेस क्विक आने वाला है, सभी लोग शेल्टर में जाकर छुप जाओ। तो सीडो टीचर से टोका का ख्याल रखने के लिए कहता है और हेडक्वार्टर के लिए निकल जाता है। हेडक्वार्टर पहुंचने पर वो देखता है कि इस बार का जो स्पेस क्विक है वो बहुत ज्यादा ही छोटा है और इसको क्रिएट करने वाली जो लड़की है ये वही है जिसकी मदद सीडो ने उस दिन की थी। वहाँ पर एएसटी की टीम पहुंच जाती है और उस लड़की के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन भाई वो लड़की उनके ऊपर उल्टा अटैक नहीं करती और वो उनके सारे अटैक्स को डॉज कर वहाँ से भागने लगती है। वो लड़की एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और यहीं से हमारे सीडो का असली काम स्टार्ट हो जाता है। वो भी उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और उस लड़की को ढूंढने लग जाता है। सीडो को वो लड़की मिल जाती है। उस लड़की के हाथ में एक डॉल होती है जो सीडो को अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। वो अपना नाम यासुनो बताती है, जिस पर सीडो कहता है कि वाओ तुम दोनों कितने ज्यादा ही क्यूट हो, सबसे ज्यादा क्यूट ये डॉल है। जो सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और भाई ये जो लड़की होती है वो सीडो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो काफी ज्यादा ही ऊंचाई में होती है जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीडो के ऊपर गिर जाती है और गलती से उन दोनों के बीच में एक किस हो जाती है। यहाँ पर सीडो की किस्मत इतनी गंदी होती है कि वहाँ पर टोका पहुँच जाती है और उसके इस कांड को देख लेती है और बड़े गुस्से से उससे कहती है कि सीडो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो जो डॉल होती है वो टोका से कहती है कि ये तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हो, ये यासुना से प्यार करता है इसीलिए वो उसके पास आया है, वैसे भी यासुना बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। ये सुनकर टोका तो भाई बहुत गुस्से में आ जाती है और उस टॉय को उस लड़की के हाथ से निकाल देती है और उसके निकालते ही उस लड़की के पीछे उसका स्पिरिट निकल आता है जो कि एक बहुत बड़ा शार्क होता है और भाई उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। पर जैसे तैसे कर सीडो टोका को बचा लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर टोका उससे कहती है कि मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अब इस दिन के बाद से टोका सीडो से बात करना छोड़ देती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। हम देखते हैं कि सीडो कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर निकला होता है, तभी वो उसी स्पिरिट को देखता है जो कि एक जगह पर बैठकर रो रही होती है। सीडो नोटिस करता है कि उस लड़की के हाथ में उसकी डॉल नहीं है, तो उसे लगता है कि शायद ये लड़की उसी डॉल को ढूंढ रही होगी। तो वो क्या करता है कि उस लड़की को अपनी छतरी पकड़ाता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी डॉल को ढूंढ दूंगा। और फिर वो दोनों मिलकर डॉल को ढूंढने लग जाते हैं। तभी अचानक से सीडो को उस स्पिरिट के पेट में से गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है, मतलब उसे भूख लग रही होती है। तो सीडो सबसे पहले उसे अपने घर ले जाता है और फिर उसके लिए खाना बनाता है और खिलाने लगता है। और भाई उसी समय वापस से बंदे के पास टोका टपक पड़ती है और वो इन दोनों को देख लेती है। वो लड़की तो ऐन वक्त पर वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन टोका यहाँ पर कुछ और ही समझने लगती है और वो गुस्से में रूम का दरवाजा पटक कर वहाँ से भाग जाती है। सीडो यहाँ पर उसे रोक पाता उससे पहले वहाँ पर ओरिगामी टपक पड़ती है जो कि भाई मेड की ड्रेस में आई होती है और वो यहाँ पर सीडो के लिए चाय बनाती है। और वो चाय दिखने में तो यार पीने लायक नहीं लग रही थी, लेकिन हमारा बंदा दिल पे पत्थर रखकर मुंह पे मेकअप कर लेता है और उस चाय को पी जाता है। लेकिन वो चाय इतनी ज्यादा जहरीली होती है कि वो जैसे ही पीता है वो जमीन पे गिर जाता है। इसी चीज का फायदा उठाकर ओरिगामी उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। सीडो उससे कहता है कि प्लीज मुझे भगवान की खातिर छोड़ दो, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती है और उससे कहती है कि मैंने देखा है कि तुम टोका को उसके फर्स्ट नेम से बुलाते हो लेकिन मुझे मेरे सर नेम से बुलाते हो, ऐसा क्यों। जिस पर वो कहता है कि ठीक है तू जिस नाम से मुझे बोलेगी मैं उस नाम से तुझे बुलाऊंगा, लेकिन मेरे ऊपर से हट जा। तो भाई हमारी बंदी थोड़ा उस पर वो रहम खा जाती है और उसके ऊपर से हट जाती है और फिर कहती है कि ठीक है मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो तुम आ सकते हो। लेकिन हमारा बंदा कहता है नहीं 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 तुम जाओ। तो वो नहाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद सीडो अपना काम स्टार्ट कर देता है, मतलब यूसुना की डॉल को ढूंढने का काम। तो वो हर जगह पर उसकी डॉल को ढूंढता है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसको डॉल नहीं मिलती है। तो वो काफी ज्यादा ही घबरा जाता है।
लेकिन तभी अचानक से उसी की अलमारी के ऊपर वही डॉल दिख जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर एएसटी की टीम यूसना के ऊपर अटैक कर रही होती है और यूसना भाग रही होती है। वो भागते भागते अचानक से जमीन पे गिर जाती है और एएसटी की टीम उसे चारों तरफ से घेर लेती है। यूसना अपने आप को बचाने के लिए अपने एंजल को समन कर लेती है, जो कि एक आइस एंजल होता है। वो आते के साथ ही साथ सभी बिल्डिंग्स को जमाने लग जाता है। तभी उसकी नजर सीडो पे पड़ती है, तो वो सीडो के ऊपर अटैक कर देता है, पर सही समय पर टोका आकर सीडो को बचा लेती है। उसके बाद टोका सीडो से माफी मांगती है उसकी सभी बचकानी हरकतों के लिए, जिस पर सीडो उसे माफ कर देता है। तभी उसकी नजर यूसुनो पर पड़ती है, जो कि भाई पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। तो सीडो उसे बचाने के लिए और शांत करने के लिए उसकी तरफ भागता है। कटोरी उसे वार्न करती है कि अगर वो वहां गया तो वो मर भी सकता है, लेकिन हमारा बंदा उसकी वार्निंग को नजरअंदाज करता है और उसको शांत करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। यूसुना उसके पास आती है तो सीडो उसकी डॉल उसे दे देता है, जिसे देखकर यूसुना वापस से शांत हो जाती है। फिर सीडो उसकी पावर्स को सील करने के लिए उसे किस करता है, जिससे कि सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है। फिर इसके अगले दिन हमें सीडो के स्कूल की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर उसकी क्लास में एक नई लड़की आई होती है जिसका नाम कुरुमी होता है। वो सभी बच्चों से कहती है कि वो एक घोस्ट है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं मानता है। तो कुरुमी डायरेक्ट सीडो के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो छुट्टी के बाद उसे पूरा स्कूल घुमा सकता है, जिस पर हमारा बंदा हिचकिचाते हुए मान जाता है। इसके बाद हम छुट्टी की सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारा बंदा कुरुमी को स्कूल घुमा रहा होता है और इधर कटोरी उस लड़की के ऊपर नजर रख रही होती है और उसे पता चलता है कि ये जो लड़की कह रही थी कि ये घोस्ट है, ये सच में एक घोस्ट स्पिरिट है। तो वो इस बारे में सीडो को बता देती है और उससे कहती है कि तुम इसे भी अपनी चार्म एबिलिटी से अपने वश में कर लो और इससे कुछ भी कराओ। तो सीडो ऐसे ही करता है और कुरुमी से कहता है कि अपनी स्कर्ट उतारो। तो कुरुमी अपनी स्कर्ट उतारने भी लगते हैं, लेकिन तभी हमारे बंदे के अंदर का शरीफ इंसान जाग उठता है और वो उससे कहता है रहने दो, ऐसा मत करो, मुझे बहुत ज्यादा ही शर्म आ रही है। उसकी इन हरकतों को देखकर ओरागामी और टोका, जो कि उसको छुप कर देख रही होती हैं, वो बाहर आ जाती हैं और ओरागामी सीडो से कहती है कि आखिर तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो, जिस पर कुरुमी कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे पसीना आ रहा था इसीलिए सीडो मेरी मदद कर रहा था। फिर हमें शाम की सीन दिखाई जाती है। कुरुमी अपने घर जा रही थी, लेकिन उससे पहले वो सीडो से थैंक यू कहती है उसे पूरा स्कूल घुमाने के लिए। उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में कुछ गुंडे उसे परेशान करने लगते हैं, तो कुरुमी उनसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मस्ती करना चाहते हो, आओ कोने में, हम लोग मिलकर मस्ती करेंगे। तो वो सभी लोग कुरुमी के साथ कोने में जाते हैं। फिर कुरुमी उन सभी को एक एक कर बड़ी बेरहमी से मार देती है। उसे ऐसा करते हुए एएसटी ग्रुप की एक मेंबर देख लेती है, जिसका नाम माना होता है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं वो माना अपने बड़े भाई से मिलने के लिए सीडो के घर पहुंच जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कटोरी है वो सीडो की सगी बहन नहीं है, उसने उसे गोद लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी सी बच्ची इसे कैसे गोद ले सकती है, यह हमें आगे जाके पता चलेगी। यहाँ पर वो उससे मिलने आई होती है क्योंकि उसने काफी दिनों से अपने भाई को नहीं देखा था। कुरुमी उससे कहती है कि क्या तुम इसे वापस से लेने आई हो, लेकिन मैं इसके लिए अलाउ नहीं करूंगी, जिस पर वो कहती है नहीं, मैं बस अपने भाई से मिलने के लिए आई हूँ। फिर वो सीडो से गले लगने लगती है, जो कि भाई कटोरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो सीडो को एक जोरदार किक मारकर उससे दूर कर देती है। इस पर माना कहती है कि आखिर तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है, वो तो अपनी सगी बहन के पास है ना, तुम तो सौतेली हो। और भाई इसी चीज के चक्कर में इन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है। सीडो नोटिस करता है कि अभी तक कुरुमी स्कूल नहीं आई है, जिस पर ओरोगामी कहती है कि अब वो स्कूल आएगी भी नहीं। लेकिन तभी भाई कुरुमी वहाँ पर आ जाती है, भले ही लेट आई होती है लेकिन वो स्कूल आई होती है। उसे यहाँ देखकर ओरागामी थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि कल एएसटी के सभी मेंबर्स ने मिलकर कुरुमी के ऊपर अटैक किया था और उसे मार दिया था, क्योंकि वो एक स्पिरिट थी। इस बारे में रिने भी सीडो को सब कुछ बता देती है। वहीं दूसरी तरफ कुरुमी ओरागामी से बात कर रही होती है और वो अचानक से ओरागामी को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि कल तुम्हारे साथ बिताया गया पल बड़ा अच्छा था, तुमने सारे दाग तो मिटा दिए थे ना वहाँ के। चलो ठीक है, मैं स्कूल तो इसलिए आई थी, देखना चाहती थी कि यहाँ पर होता क्या है, लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आई, वो है सीडो, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि तुम भी उसे बहुत ज़्यादा ही चाहती हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं चाहती होगी। अब मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। और ये कहकर वो ओरागामी को छोड़ देती है। इसके बाद हमें छुट्टी की सीन दिखाई जाती है। सीडो कुरुमी के पास आता है और उसे डेट के लिए इनवाइट करता है, जिस पर वो मान जाती है। फिर सीडो उसे टाइम बताता है 10:30 बजे का, जिस पर वो कहती है कि ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी, और ये कहकर वहां से चली जाती है। तभी सीडो के पास ओरागामी आती है और वो बड़े गुस्से से उससे कहती है कि क्या तुम मुझे धोखा
टोका दिख रहे हो, जिस पर वो कहता है ये क्या तुम बकवास कर रही हो। और तभी सीन कट होती है और हमें दिखाया जाता है सीडो और टोका को जो कि मार्केट जा रहे होते हैं। हमें यहाँ पर टोका का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब टोका स्कूल में पेस्ट्री बनाकर लाई होती है तो वो बहुत उदास होती है क्योंकि उस दिन सीडो स्कूल नहीं आया होता है। लेकिन कुछ लड़कियां उसे उदास देखकर उसके पास आती हैं उसे चीयर अप करने के लिए और उसे टिप्स बताती हैं सीडो को पटाने की और कुछ परवट हरकतें करने के लिए भी कहती हैं उससे। और हमारी बंदी वही घर आकर उसके साथ करती भी है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वापस से डेट पर जाना चाहती हूँ। तो हमारा बंदा उसे मना नहीं कर पाता है और उससे हाँ कर देता है। तभी सीडो के पास ओरागामी का कॉल आता है जो कि उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलना चाहती हूँ, कल 11 बजे मुझे मिलना। और ये कहकर वो सीधे कॉल को काट देती है। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है। अब सीडो डिसाइड करता है कि वो उन तीनों लड़कियों के साथ ही डेट पर जाएगा और इस चीज में कटोरी उसका साथ देगी। सबसे पहले सीडो टोका को एक्वेरियम घुमाने ले जाता है जो कि उसे काफी ज्यादा ही पसंद आता है। तभी सीडो देखता है कि 10:30 बज चुके हैं तो वो टोका से बहाना बनाता है कि उसका पेट दर्द हो रहा है इसलिए वो टॉयलेट जा रहा है और ये कहकर वो चला जाता है, जिससे कि कटोरी उसे टेलीपोर्ट कर देती है कुरुमी के पास। फिर वो कुरुमी के पास जाता है और उसके साथ टाइम बिताता है। कुरुमी उसे बहुत सारी ड्रेस चेंज कर कर दिखाती है जिसे देखकर भाई हमारे बंदे के अरमान खड़े होने लग जाते हैं। लेकिन वो अपने अरमानों को काबू में रखता है और देखता है कि भाई वो तो ओरागामी के पास पहुंचने के लिए लेट हो चुका है। तो वो जल्दी से ओरागामी के पास पहुंचता है। वो देखता है कि ओरागामी उसका इंतजार कर रही होती है। ओरागामी उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं अभी अभी यहाँ पर आई हूँ। लेकिन असल में ओरागामी यहाँ पर 2 घंटे से खड़े होकर सीडो का इंतजार कर रही थी। फिर वो दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं और आपस में बातें करते हैं। तभी सीडो को याद आता है कि टोका उसका इंतजार कर रही है तो वो दौड़ते हुए टोका के पास जाता है और उसे खाना वगैरह खिलाता है। सीडो का यहाँ पर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। इधर दूसरी तरफ हम कुरुमी को देखते हैं जो कि कुछ बंदों को देखती है जो कि एक क्यूट सी कैट को परेशान कर रहे होते हैं। तो कुरुमी उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हें ये गेम खेलने में मजा आ रही है ना, मेरे पास भी एक गेम है, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कटोरी जिस कैमरे से उसके ऊपर नजर रख रही होती है वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है, जो देखकर वो लोग बहुत ज्यादा ही हैरान रह जाते हैं। वहीं कुरुमी एक एक कर सभी बंदों को मार देती है और बस उसके पास एक बंदा बचता है। वो उसे मारने वाली होती है कि इतने में ही सीडो कुरुमी को ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है और वो इस नज़ारे को देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है और वो ये देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाई कुरुमी उसे पकड़ लेती है और उसे अपने पास लाते हुए कहती है कि तुम भाग क्यों रहे हो, अभी तो तुम्हें और कुछ भी देखना है। वैसे हम लोगों की डेट है ना, तो चलो साथ में टाइम स्पेंड किया जाए। लेकिन इतने में ही वहां पर आ जाती है सीडो की सगी बहन माना जो कि उसके ऊपर अटैक कर देती है और सीडो को बचा लेती है। कुरुमी उससे कहती है कि तुम मेरी डेट खराब कर रही हो, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन उससे पहले ही माना उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स करती है और उसे मार देती है। इस चीज को देखकर सीडो उससे कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने उसे मार दिया। जिस पर माना उसे बताती है कि ये कभी मर नहीं सकती है, ये एक स्पेशल ग्रेड की स्पिरिट है जो कि अपने आप को मरने के बाद वापस से रीजनरेट कर सकती है। इसके बाद हमें शाम की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर टोका और सीडो आपस में बात कर रहे होते हैं। सीडो टोका से कहता है कि ये कैसी स्पिरिट है जो कि मर ही नहीं सकती है, लाइक वो किसी से दोस्ती करना चाहे तो वो कर ही नहीं सकती है। तो टोका उससे कहती है कि जैसे तुमने मुझसे दोस्ती की थी तुम वैसे भी उससे दोस्ती कर सकते हो, उसकी तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, शायद वो तुम्हारी दोस्त बन जाए। जिस पर टोका कहता है कि हाँ मैं कल ऐसा ही करूँगा। और फिर हम नेक्स्ट डे की सीन देखते हैं जहाँ पर टोका स्कूल आया होता है और कुरुमी भी स्कूल आ जाती है। कुरुमी टोका को देखकर कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि कल के इंसिडेंट के बाद तुम स्कूल आओगे, लेकिन तुम आए हो, बढ़िया है। जिस पर टोका उससे कहता है कि नहीं मुझे स्कूल आना ही था, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम और लोगों को भी मारो। और ये कहकर वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। इस पर कुरुमी उस समय कुछ भी नहीं कहती है। फिर हम देखते हैं कि कुरुमी स्कूल की छत पर होती है और वो अपने असली फॉर्म में आकर पूरे स्कूल के ऊपर एक बैरियर लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम कटोरी और माना को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर माना कटोरी से कहती है कि तुम दोनों ही उस ऑर्गेनाइजेशन में हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और तुमने मेरे भाई को भी उस ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब मैं तुम्हारे पास अपने भाई को नहीं रखूंगी, मैं उसे ले जाऊंगी। लेकिन कटोरी इस चीज़ के लिए मना कर देती है और कहती है कि वैसे भी तुम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाली हो, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। असल में कटोरी ने माना के ऊपर सारी रिसर्च कर ली होती है। उसे पता चलता है कि AST कंपनी ने माना की बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं ताकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो जाए। इसी वजह से माना सिर्फ 10 साल ही जिंदा रह सकती है। वहीं हम देखते हैं कि कुरुमी के बैरियर की वजह से स्कूल के सभी स्टूडेंट्स बेहोश हो गए थे, लेकिन
टोका, ओरागामी और सीडो बचे हुए थे क्योंकि उनके पास स्पेशल एबिलिटीज थी। सीडो तुरंत ही कुरुमी के पास जाता है उसे रोकने के लिए। इधर टोका की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसके पास कोई भी स्पेशल एबिलिटीज नहीं थी, लेकिन इतने में ही उसके पास कुछ पावर्स आ जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुरुमी आ जाती है और इधर हम देखते हैं कि कुरुमी सीडो के पास भी होती है। असल में ये कुरुमी की एक एबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपनी बहुत सारी क्लोन्स बना सकती है। कुरुमी यहाँ पर टोका से कहती है कि ओहो तुम यहाँ पर हो, और ये कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर जैसे तैसे कर टोका उसके अटैक से बच जाती है। तभी सीन शिफ्ट होती है कुरुमी और सीडो की तरफ। सीडो कुरुमी से कहता है तुम ये क्या कर रही हो, ऐसा मत करो, लेकिन कुरुमी उससे कहती है कि मैं पूरी कंट्री को तबाह कर दूंगी और फिर बाद में मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से बचना है तो तुम अपनी बात वापस ले लो जो कि तुमने क्लास में कही थी। लेकिन सीडो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा, और वैसे भी तुमने कहा था कि तुम मुझे खाने वाली हो ना, अगर तुमने किसी को भी नहीं छोड़ा तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। कुरुमी को लगता है कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन सीडो असल में वहाँ से कूद जाता है तो कुरुमी उसे जल्दी से बचा लेती है और स्कूल के ऊपर से जो उसने बैरियर लगाया था वो भी हटा देती है। यहाँ पर सीडो उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है और उसके ऊपर अपना चार्म मैजिक चलाता है जिसके बहकावे में वो आने भी लगती है। लेकिन तभी पीछे से कुरुमी के ऊपर कोई अटैक कर देता है और उसे मार देता है। हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करने वाली असली कुरुमी होती है। कुरुमी सीडो की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है पर माना आकर उसके हाथ को काट देती है। फिर कुरुमी अपनी रियल पावर को शो कराती है और उसके पीछे बहुत बड़ी क्लॉक आ जाती है जिसकी मदद से कुरुमी अपने कटे हुए हाथ को वापस से रीजनरेट कर देती है और माना से कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी तरीका नहीं है मुझे मारने का, इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर सकती। और ये कहकर वो माना को अपने टाइम चैम्बर में बंद कर लेती है और फिर उसके ऊपर एक बुलेट फायर करती है जिससे कि वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। तभी वहां पर ओरागामी और टोका भी पहुंच जाती है, पर कुरुमी अपनी क्लोन्स की मदद से उन दोनों को ही पकड़ लेती है और स्पेस क्विक लाने लगती है। लेकिन अचानक से वो स्पेस क्विक रुक जाता है और उसे रोकने वाली और कोई नहीं कटोरी होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कटोरी एक स्पिरिट है जिसने कि कभी भी किसी को भी नहीं बताया था, और यहाँ पर वो आते के साथ ही साथ अपने खतरनाक वेपन को निकाल कर उसके ऊपर अटैक कर देती है और फिर इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होने लगता है। इधर हम देखते हैं कि ओरागामी बेहोश हो जाती है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट चल रही होती है। मौका देखकर कुरुमी कटोरी के ऊपर अपनी एक बुलेट फायर कर देती है जिससे कि वो एक जगह पर ही फ्रीज हो जाती है। फिर कुरुमी उसके ऊपर एक लास्ट बुलेट फायर करती है जिससे कि कुरुमी जमीन पर गिर जाती है और वो कहती है कि बस तुम्हारा यहीं पर खेल खत्म हो गया, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन हमारी बंदी के पास सीडो की तरह हीलिंग पावर होती है तो वो अपने आप को हील करने लग जाती है। वहीं पर कुरुमी अपनी गन से सभी क्लोन्स को मार देती है और फिर लास्ट में अपने आप को भी मार लेती है। असल में उसका मेन टारगेट तो सीडो होता है तो वो उसके ऊपर अटैक करने पड़ती है, लेकिन कटोरी उठकर सीडो को एक किक मारती है और उससे दूर कर देती है। इस पॉइंट पर कटोरी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है तो वो अपनी अल्टीमेट वेपन को बाहर निकालती है और कुरुमी के ऊपर एक जोरदार फायर अटैक कर देती है जिससे कुरुमी मरती तो नहीं है लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। यहाँ पर कटोरी इतने में भी नहीं रुकती है और उसके ऊपर एक और अटैक करने जा रही होती है। सीडो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो देखता है कि कटोरी की आंखों में खून सवार हो चुका है तो वो उसके वेपन के सामने आ जाता है, लेकिन कटोरी फिर भी नहीं रुकती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सीडो AST के हेडक्वार्टर में लेटा होता है और उसी के पास टोका भी होती है। रिने उसे बताती है कि माना और ओरागामी उस बैटल में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, इसीलिए उन्हें ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया है। सीडो उससे कटोरी के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो बाहर बैठी हुई है, तुम उससे बात कर सकते हो। तो सीडो डायरेक्ट कटोरी के पास जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम चीज क्या हो। तो वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारी छोटी बहन हूँ ना। लेकिन फिर भी वो उसे सब कुछ बताने लग जाती है। वो कहती है कि असल में तुम्हारी सही में बहन हूँ, मुझे अडॉप्ट नहीं किया गया है, लेकिन आज से 5 साल पहले अचानक से मेरे साथ एक दुर्घटना हुई और मेरे पास स्पिरिट्स की पावर आ गई। इस पर सीडो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम हमेशा ही मेरी छोटी सी प्यारी बहन रहोगी। कटोरी कहती है कि चलो बहुत हो गया मेलोड्रामा, अब काम की बात पे आते हैं। अभी तुम्हें क्या लग रहा है, बस इतनी स्पिरिट्स है, अभी आने वाली है, तुम्हारा असली काम तो अब स्टार्ट हुआ है। तुम्हें सभी स्पिरिट्स को अपने प्यार में पागल करना होगा और हमारी टीम बनानी होगी। चलो काम करते हैं। और इसी के साथ डेटा लिव का पूरा सीजन खत्म हो जाता है, मतलब सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो अगर आपको सीजन 2, 3, 4 देखना है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।